शामली, चाय ठंडी हो जाएगी। सुबह सुबह आंगन के पानी में ऐसे क्यों देख रही है? पता नहीं भाभी, आज मन बहुत भावुक हो रहा है। कल रात की बारिश की आवाज सुनकर बचपन की यादें ताजा हो गई। बचपन की यादें मतलब तालाब का किनारा, कीचड़, अरबी के पत्ते और रंजन। आप भी ना भाभी, बात बात पे उसका नाम बीच में ले आती हैं। क्या मेरी हर याद में रंजन का होना जरूरी है? क्यों नहीं होगा? तुम दोनों तो बिल्कुल दो हंसों के जोड़े जैसे थे। जैसे ही बारिश होती, अरबी का पत्ता सिर पर रखकर दौड़ लगा देते थे। वो दिन भी क्या दिन थे। अब तो सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। फिर भी आज मेरा कुछ खास बनाने का मन कर रहा है। क्या बनाएगी? तालाब के किनारे बहुत सारे अरबी के पत्ते उगे हैं। सोच रही हूँ उन्हें तोड़ लाऊं। बरसात के मौसम में अरबी के पत्तों का कुछ तला भुना मिल जाए तो मजा आ जाए। सिर्फ तला भुना? तेरा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि रसोई से ज्यादा यादों के दिए जल रहे हैं। अरे नहीं भाभी, आज मैं सिर्फ खाने की बात कर रही हूँ। मैंने पारुल बुआ से सुना है कि वो आज एक नई रेसिपी सिखाएंगी। अरे वाह, तब तो मामला गंभीर है। नई रेसिपी, मॉनसून की सुबह, अरबी के पत्ते, सब देखकर लग रहा है कि किसी की किस्मत खुलने वाली है। भाभी, क्या आप कभी सीरियस नहीं हो सकती? हो सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। जा, पहले पत्ते तोड़ कर ला। और सुन, भीगना मत, कहीं बुखार ना आ जाए। और हाँ, अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो मुझे पहले से ही पता है। मैं सिर्फ अरबी के पत्ते लेने जा रही हूँ, बस इतना ही याद रखिए। हाँ हाँ, मुझे तेरी बात पर पूरा भरोसा है, बहुत भरोसा है। अरे श्यामली, इतनी सुबह सुबह इस गीली घास के बीच अरबी के पत्ते तोड़ रही हो? क्या बात है भाई? तो क्या दोपहर की चिलचिलाती धूप में तोड़ने जाऊं? बारिश के बाद पत्ते बिल्कुल ताजे रहते हैं। हाँ, ये बात सही है। वैसे तुझे देखकर अचानक से पुराने दिन की याद आ गई। पता है, एक बार तुझे अरबी का पत्ता तोड़ते समय तालाब से खींचकर बाहर निकाला था। कैसे खींचा था? तू बोल रही थी भैया भैया। याद तो है, और मुझे ये भी याद है कि तुम खुद भी कीचड़ में लथपथ हो गए थे। हीरो बनने के चक्कर में अपनी ही हालत खराब कर ली थी। सही कहा। लेकिन जो भी हो, बचाया तो मैंने ही था ना। तुम कीचड़ में तपड़ 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 तपड़, मैंने कहा चलो आज बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। उठने से पानी से बचाने की बात कर रहे हो? खैर, मानती हूँ कि तुम साथ थे, इसलिए मुझे ज्यादा डर नहीं लगा। हाँ, अगर अब भी पैर फिसल जाए तो आवाज दे देना, पास में ही हूँ, आ जाऊंगा बचाने। अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना काम खुद कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। फिर भी अगर मदद की जरूरत हो तो मना मत करना। तुम आज भी पहले की तरह छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हो। उस तरफ के पत्ते तोड़ ले, वो बड़े और मुलायम हैं। मैं सबका ख्याल नहीं रखता, सिर्फ तेरा रखता हूँ। वैसे तू क्या बनाने वाली है अरबी के पत्ते से? पारुल बुआ से सुना है कि अरबी के पत्तों में चिकन लपेटकर पकौड़े बनाए जा सकते हैं। वही ट्राई करने की सोच रही हूँ। अरे वाह, वो तो बिल्कुल शाही पकवान है। हाँ, तो फिर मैं पहले ही बता देता हूँ, देख, बिना चखे मैं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ, जब सबको मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। तूने मुझे बाकी सब लोगों की कतार में खड़ा कर दिया, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बचपन का साथी होने के नाते क्या मेरा कोई अलग हक नहीं है, हैं? अलग हक क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि तेरे हाथ का खाना तो सब खाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला टुकड़ा मेरे हिस्से में आए। आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। हाँ, मेरी बात याद रखना, मैं ही बचाने आता हूँ तो पहला टुकड़ा मैं ही खाऊंगा और शाम को पहला खाने वाला मैं ही होऊंगा।
जरूर आऊंगा। हाँ। देखो शामली, खाना पकाने का मतलब सिर्फ मसाले नापना नहीं होता। इसके लिए थोड़े धैर्य की भी जरूरत होती है। ये रेसिपी बरसात के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बुआ। अगर आप नहीं सिखाएंगी तो मैं नहीं बना पाऊंगी। क्यों नहीं बना पाएगी? तू जरूर कर सकती है। सबसे पहले चिकन के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। अगर टुकड़े बहुत बड़े होंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसमें कौन कौन से मसाले डालने हैं बुआ? अदरक, लहसुन का पेस्ट, हल्दी, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक और स्वाद के लिए थोड़ा सा गरम मसाला। और हाँ, अगर चाहे तो एक चुटकी चावल का आटा मिला सकती है। इससे कुरकुरापन अच्छा आएगा। बुआ, अरबी के पत्तों में जो खुजली का एहसास होता है उसे कैसे दूर करें? पत्तों को अच्छी तरह धो ले, फिर उन पर इमली का हल्का पानी या नींबू का रस लगा दे। और अगर पत्ता ज्यादा कड़ा हो तो उसके डंठल का सख्त हिस्सा काट देना। उसके बाद चिकन को पत्ते के ऊपर रखकर लपेटना है। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे पत्तों में मछली लपेटी जाती है, लेकिन ज्यादा कसकर मत बांधना। थोड़ी जगह छोड़ देना। फिर उसे बेसन के घोल में डुबोकर धीमी आंच पर तलना। जल्दबाजी करोगी तो बाहर से तो लाल हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। जब तू बनाएगी तो और भी लाजवाब होगा। तेरे हाथों में घरेलू स्वाद का जादू है। बुआ, आप हमेशा ऐसी बातें करती हैं कि मेरा हौसला बढ़ जाता है। हौसला बढ़ना अच्छी बात है, सिर्फ रसोई में ही नहीं, जिंदगी के फैसलों में भी। जिसे कुछ खिलाने का मन करे उसे अपने हाथों से खिलाने में शर्माना नहीं चाहिए। बुआ, आपने फिर शुरू कर दिया। अरे, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। फिर भी अगर तुझे किसी का चेहरा याद आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप सब मिलकर मुझे एक दिन परेशान कर देंगी। वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले पकोड़ों को सही तरीके से तलना सीख ले। क्या खुशबू आ रही है! तो इतने प्यार से मसाले मिला रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। क्या भाभी, मैं बस खाना बना रही हूँ और आप कहानियाँ बुन रही हैं। कहानियाँ तो बनेंगी ही। देख, तूने चिकन के टुकड़े भी कितने बराबर काटे हैं। आम दिनों में तो तुझे इतना परफेक्ट काम करते नहीं देखा। नई डिश बना रही हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है। ध्यान सिर्फ खाने पर है या किसी खास इंसान के बारे में भी सोच रही है? मैंने कहा ना, मैं सबको खिलाऊंगी। आप, बुआ, चाचा सब खाएंगे। सब खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसके मुंह में निवाला डालते ही तेरा दिल पिघल जाएगा, उसका नाम मैं अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। भाभी, आपसे बात करके ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे दिल के अंदर घूम रही हैं? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और तुझसे कुछ साल बड़ी हूँ, और घर गृहस्थी संभालते संभालते मेरी नजरें थोड़ी पारखी हो गई हैं। जब किसी का जिक्र आता है तो तेरी आवाज बदल जाती है। मैं सब सुन सकती हूँ। जब आप इतना सब कुछ समझ ही जाती हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि हर बात जुबान से नहीं कही जा सकती। बात तो 100 आने सच कही तूने, लेकिन भावनाओं को दबाकर रखने से दिल भारी हो जाता है। फिर छोटी छोटी बातों पर भी रोना आता है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक है, इसलिए सुबह से 3 बार नमक का डिब्बा उठाया है और 2 बार बिना डाले वापस रख दिया। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। इसलिए कह रही हूँ, खाना बना, हंसते हुए बना
और जो दिल में है उसे खुद से मत छुपा, वरना पकोड़े तो फूल जाएंगे लेकिन तेरा दिल नहीं खिलेगा। भाभी, अगर आप न होती तो मैं बहुत पहले ही हिम्मत हार जाती। तो फिर अब बाजी जीत कर दिखा। पहले इस मसाले को एक बार और चला दे। क्यों रंजन, आज बाजार में कैसी कमाई रही? हाँ, अच्छी थी चाचा जी। बारिश का मौसम आते ही मछली की मांग बढ़ जाती है, लेकिन आज बाजार से ज्यादा मुझे गांव की याद आ रही थी। गांव की याद? क्यों भाई, अचानक से क्या हो गया? क्या है चाचा कि बाजार में सब लोग ना तली भुनी चीजों की बात कर रहे थे। कोई भजिया, कोई दाल बड़ा, तो कोई तीखी मुड़ी। तब मुझे लगा कि हमारे गांव की बारिश का स्वाद ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा। बाहर बारिश हो, हाथ में गर्म चाय हो और साथ में कुछ गर्मा गर्म पकौड़े ना हो तो मॉनसून का मजा अधूरा रहता है। अगर तेरी चाची जिंदा होती तो अब तक कढ़ाई चढ़ चुकी होती। हाँ, मैं चाची के हाथ के प्याज के पकौड़े आज तक नहीं भूला। यादों का स्वाद बड़ा गहरा होता है बेटा। अब वैसे तू भी आजकल बड़ा दार्शनिक बनता जा रहा है। हाँ, सुबह से एक ही बात दिमाग में घूम रही है। सुबह तालाब के किनारे श्यामली से मुलाकात हुई थी। वो अरबी के पत्ते तोड़ रही थी। उसने कहा कि वो अरबी के पत्तों में चिकन पकौड़ा बनाएगी। अरे वाह 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 वाह, तब तो आज की शाम बहुत शानदार होने वाली है। उस लड़की के हाथों में जादू है, जादू। हाँ चाचा, उसके हाथ के बने खाने में अलग ही महक होती है, घरेलू, शांत, फिर भी दिल को छू जाने वाली। हाँ, तू सिर्फ उसके हाथ का हुनर ही देखता है या फिर इंसान को भी समझता है? श्यामली बहुत ही बेहतरीन लड़की है, मेहनती है, संस्कारी है और हमेशा हंसती रहती है। वो घर संभालना बहुत अच्छे से जानती है, समझता है ना? चाचा, आज आप इतनी नपी तुली बातें क्यों कर रहे हैं? शांत, सुलझी हुई, संस्कारी, मेहनती, क्या बात है? बेटा, बुजुर्ग हूँ मैं, हिसाब किताब कम और तजुर्बा ज्यादा रखता हूँ। जब कोई अच्छी चीज सामने हो तो उसे पहचान लेना चाहिए। क्या मतलब, क्या हर चीज, हर अच्छी चीज हर किसी के किस्मत में होती है चाचा? अब किस्मत में होती है नहीं होती है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हौसला हो तो मिल जाती है। सिर्फ बादलों को देखकर बारिश की दुआ करने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी खुद भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है। समझ गया चाचा। आज आप इशारों में नहीं बल्कि बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। समझ गया है तो बहुत ही अच्छा है। तो अब ज्यादा देर मत कर, जो करना है कर डाल। अरे, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? बेसन कहाँ है? मिला नहीं भाभी, दुकान पर बहुत भीड़ थी। भीड़ थी या तेरा ध्यान कहीं और भटक गया था? क्या मैं हमेशा किसी कहानी की हीरोइन की तरह बर्ताव करती हूँ? कह तो रही हूँ भीड़ थी। तेरी आवाज सुनकर ही मैं समझ रही हूँ कि पूरी बात नहीं बता रही है। तूने वहाँ क्या देखा? कुछ नहीं। श्यामली, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल। मैंने बाजार के मोड़ पर रंजन को देखा। वो एक लड़की से बात कर रहा था। बहुत हंस हंस कर बात कर रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं वहाँ खड़ी होकर क्या करती? वापस आ गई। और इसीलिए बेसन भी नहीं खरीदा? मेरे दिमाग से निकल गया था। सिर्फ इतना सा देखकर तुझे इतना दर्द क्यों हुआ? मुझे दर्द क्यों होगा? वो जिससे चाहे बात करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब कोई इस बात पर इतना जोर देकर कहता है ना, तभी मैं समझ जाती हूँ कि उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे बस हैरानी हुई भाभी, उसने इतने दिनों में मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया। अगर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है
तो क्या मुझे जानने का हक नहीं था? पहले पूरी बात का पता लगा। गांव का लड़का अगर बाजार में किसी लड़की से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। फिर भी मेरा दिल बहुत उदास है। ये स्वाभाविक है, लेकिन अपनी उदासी को सच मत मान। चल हम दोनों फिर से बाजार चलते हैं। खाना बनाना बंद नहीं होना चाहिए। अब मेरा जाने का मन नहीं है भाभी। ठीक है, थोड़ी देर बाद चले जाना, लेकिन एक बात हमेशा याद रख, अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला हमेशा पछतावा देता है। शायद आप सही कह रही हैं। कुसुम कह रही थी कि तूने दोपहर में कुछ नहीं बनाया। तबीयत खराब है या दिल उदास है? तबीयत तो ठीक है बुआ, बस मन थोड़ा विचलित है। जब मन विचलित होता है तो आंखें सबसे पहले गवाही देती हैं। बता क्या बात है? आज मैंने बाजार में रंजन को एक लड़की के साथ देखा। वो दोनों बहुत सहज होकर बातें कर रहे थे। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इस बात के लिए तू यहाँ चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? मेरा अधिकार ही क्या है बुआ? मैं कौन होती हूँ उससे सवाल करने वाली? जब कोई दिल में बस जाता है तो वहाँ एक अनकहा अधिकार अपने आप पैदा हो जाता है। उसे शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं होती। मैंने कभी खुद से ये बात कबूल नहीं की थी बुआ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि उसे किसी और के साथ देखने की कल्पना मात्र से मेरा दिल बैठ जाता है। यही तो प्यार है। प्यार हमेशा बड़ी बड़ी बातें करके नहीं आता। कभी कभी ये नाराजगी और शिकवे के रास्ते से आकर दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर सचमुच उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो तो सच जानकर तुझे दर्द होगा, लेकिन बिना जाने खुद को इस तरह तड़पाना बेवकूफ़ी है। मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं पूछ पाएगी? अगर सीधे नहीं पूछ सकती तो सामान्य बातें कर। किसी इंसान को समझाने के लिए सिर्फ उसका चेहरा देखना काफी नहीं होता, उसकी बातें सुनना भी जरूरी है। अब मेरा खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा। यही तो तेरी गलती है। उदासी के दिनों में तो और भी अच्छा खाना बनाना चाहिए। अच्छे खाने की खुशबू से मन बहल जाता है। कल पकौड़े बनाना, सबको खिलाना, फिर देखना बात कहाँ तक पहुँचती है। आप सब इतनी आसानी से इतनी बड़ी बातें कैसे कह लेती हैं? क्योंकि हमने तुझसे ज्यादा सावन देखे हैं बेटी। हर काले बादल का मतलब तूफान नहीं होता। कभी कभी वो ठंडी फुहार और खुशियां भी लेकर आते हैं। मैं तो दूर से ही खुशबू सूंघ कर दौड़ कर चला आया। मैंने कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगा। आ गए हो तो पत्तों पर रखे हैं, उठाओ और खा लो। क्या बात है, तेरी आवाज इतनी रुकी हुई क्यों है? क्या मतलब मैंने आने में देर कर दी क्या? नहीं, पकौड़े ठंडे होने से पहले खा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले खाकर देखता हूँ। ओफो, क्या लाजवाब बने हैं। बाहर से एकदम कुरकुरे, अंदर से मसालेदार और मुलायम, और अरबी के पत्ते का स्वाद तो बिल्कुल अनोखा है। तूने तो सच में कमाल कर दिया। कमाल 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 धमाल। ये मुझे पारुल बुआ ने सिखाया है। कोई नुस्खा सिखा सकता है, लेकिन ये स्वाद नहीं सिखा सकता। तेरे हाथों में एक अलग ही जादू है। आजकल तुम्हें मेरी तारीफ करना बहुत अच्छा लगने लगा है। सिर्फ आजकल नहीं, बहुत पहले से अच्छा लगता है। लेकिन तू हमेशा मेरी बातों को हंसकर टाल देती है, क्यों? क्या हर बात हर किसी से कही जा सकती है? तो क्या कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रख लूं, हैं? ये तो अपनी अपनी मर्जी पर निर्भर करता है।
ये हुआ क्या है? आज तू कुछ बदली बदली सी लग रही है। अब मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। क्या हो गया? बता ना मुझे। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बता। अगर कोई गलती की होगी तो तुम्हें खुद पता होगा। देख श्यामली, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल बाजार में मुझे बहुत जल्दी थी, लेकिन मैंने तुझे वहां नहीं देखा। क्या तू बाजार आई थी? बता। हाँ, आई थी। क्या बात कर रही है? सच में? फिर तो हमारी मुलाकात होनी चाहिए थी। हर मुलाकात सामने खड़े होकर नहीं होती, कभी कभी दूर से भी बहुत कुछ दिख जाता है। मैं समझा नहीं, लेकिन लग रहा है कि मामला गंभीर है। अच्छा खैर, अभी इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन एक बात जान ले, तेरे ये पकौड़े सिर्फ अच्छे नहीं हैं। ओए होए 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 होए, हमेशा याद रखने वाले पकौड़े, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले। तुम खुश हो, ये अच्छी बात है। अरे पगली, जब तू खुश होती है तो मैं और भी ज्यादा खुश रहता हूँ। श्यामली बेटी, पकौड़े खाकर ऐसा लग रहा है कि आज रात के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तेरा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? कुछ नहीं चाचा। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन अंधा नहीं हूँ। तू रंजन की तरफ देख क्यों नहीं रही है? बस ऐसे ही। चाचा, आपसे एक बात पूछूं? आप मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? पहले बता तो सही। कल मैंने बाजार में रंजन को एक लड़की के साथ देखा था। उन्हें एक साथ देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। तब से मेरा मन बहुत उदास है। अरे बाप रे बाप, इतनी सी बात? अरे वो लड़की मिताली है, रंजन की ममेरी बहन। सच में? अरे हाँ रे हाँ, वो कुछ दिनों के लिए शहर से आई है यहाँ पे। वो बाजार घूमना चाहती थी, इसीलिए रंजन उसे साथ लेकर गया था। वो बचपन से रंजन को भैया कहती है, भैया। मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था। अरे बिटिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो आंखों के सामने अक्सर गलत तस्वीरें आ ही जाती हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है चाचा। मैंने बिना कुछ जाने ही इतनी बड़ी बात सोच ली। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिस बात को पूछने से गलतफहमी दूर हो सकती है, उसे दिल में दबाकर रखने से वो और बढ़ जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा। शायद मैं अपने ही दिल की भावनाओं से डर गई थी। तेरा दिल बुरा नहीं है, बस बहुत सीधा है, और सीधे दिलों में ही प्यार सबसे पहले दस्तक देता है। जा, अब हंसकर बात कर, वरना लड़का सोचेगा कि पकौड़े में नमक कम है। जा बात कर। चाचा, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं मैं और क्या क्या सोच बैठती। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। बुजुर्ग लोग हमेशा बेकार नहीं होते। तजुर्बा है हमरा। ये लो, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। सब लोग वहां हैं और तू यहाँ अकेली क्यों आ गई भाई? बस ऐसे ही मेरा थोड़ा अकेले रहने का मन था। क्या तू मुझसे नाराज है क्या श्यामली? बता ना। नाराज थी, लेकिन अब मुझे खुद पर शर्म आ रही है। हाँ, चाचा ने मुझे सब बता दिया। तू मिताली को देखकर गलत समझ बैठी है ना? है ना? है ना? हाँ, बिना सच जाने मैंने इतना कुछ सोच लिया कि अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या बात? तेरे दिल में भी मेरे लिए कुछ कुछ है, वरना तो इस तरह अपना मन उदास नहीं करती, है ना? है ना? तुम तो बड़े मौका परस्त निकले। अवसरवादी नहीं। अरे मुझे तो हिम्मत मिल गई। मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। कहो।
बात बात यह है श्यामली की, बचपन में मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त माना था, लेकिन कब तू मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब जब भी बारिश होती है सबसे पहले तेरा ख्याल आता है। कोई अच्छी चीज देखता हूँ तो तुझे बताने का मन करता है। दुख के दिनों में भी सोचता हूँ कि अगर तू साथ होती तो दिल हल्का हो जाता। अगर तेरी मंजूरी हो तो मैं इस रिश्ते को जिंदगी भर का नाम देना चाहता हूँ। बता। तुम इतने दिनों तक इस बात को अपने दिल में दबाकर घूमते रहे? हाँ, मुझे डर था। किस बात का डर? कि अगर तूने मना कर दिया तो, अगर हमारी दोस्ती ही टूट गई तो, इसी डर से मैं खामोश रहा। और मैं सोचती रही कि तुम मुझे सिर्फ बचपन की एक सहेली मानते हो। तो क्या आज मैंने कहने में बहुत देर कर दी? देर तो की है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वक्त हाथ से निकल जाए। हाँ, तो फिर सुनो, मैं भी बहुत दिनों से सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहो ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तुमने इतने दिनों तक मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? तुम्हें पता है कितनी बार मुझे लगा कि तुम मेरे बारे में कुछ खास नहीं सोचते। मैं कितनी रातें अकेली रोई हूँ और खुद को ही कोसती रही हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं सचमुच बहुत डर गया था। सिर्फ डर या खुद को छोटा समझना? दोनों बातें थी। देखो, मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ, मछली बेचता हूँ, खेतों में काम करता हूँ। अब मैं सोचता था कि क्या मैं तेरे जैसी लड़की के लायक हूँ? आज के बाद ये बात कभी अपनी जुबान पर मत लाना। किसी के काबिल होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। तुम ईमानदार हो, जिम्मेदार हो और अपनों का ख्याल रखना जानते हो। क्या ये सब छोटी बातें हैं? अब मतलब फिर भी मुझे लगता था कि शायद तुझे मुझसे कोई बेहतर मिल जाएगा और तू मेरी तरफ क्या ही ध्यान देगी। कौन बेहतर है और कौन नहीं, ये मैं अच्छे से समझती हूँ। बाहर की चकाचौंध से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। मुझे अपने पास एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ खामोश बैठकर भी सुकून मिले। और वो इंसान मैं हूँ। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सजा भुगतनी होगी। क्या क्या सजा? तुमने 5 साल चुप रहकर गुजारे हैं। अब अगले 5 सालों तक तुम्हें अरबी के पत्ते तोड़ने में मेरी मदद करनी होगी। सिर्फ 5 साल? अरे मैं तो पूरी जिंदगी ये काम करने को तैयार हूँ। फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगे। आज मुझे कहने दे श्यामली, इतने दिनों की दबी हुई बातें अगर आज नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा? ठीक है, आज के लिए तुम्हें छूट दी, लेकिन आगे से कोई भी बात दिल में छुपाकर मत रखना। कभी नहीं रखूंगा। आज के बाद तुझसे कुछ भी छुपाने की हिम्मत मुझ में है ही नहीं। सब बक दूंगा। बट 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 बट। श्यामली, मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मैंने कभी तुझे बिना वजह इंतजार कराया हो या कोई दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने बिना सच जाने तुम्हें मन ही मन गुनहगार मान लिया था। मिताली को देखकर जो मैंने सोचा वो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। जहां प्यार होता है वहां गलतफहमियां भी हो जाती हैं। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कभी कोई कड़वाहट ना रहे। जो भी बात हो साफ साफ कह देनी चाहिए, वरना छोटी सी नाराजगी भी बड़ा रूप ले लेती है। बिल्कुल सही कहा। आज से हमारे बीच सब कुछ साफ रहेगा। जब मन उदास हो, गुस्सा आए या कोई तकलीफ हो, तुरंत बता देना। और तुम भी सब कुछ अपने अंदर समेटकर चुप मत बैठ जाना। जब तुम खामोश हो जाते हो तो मैं समझ नहीं पाती। अच्छा, तो फिर एक नया नियम बनाते हैं। कैसा नियम? सुबह सुबह मैं तालाब के किनारे जाऊंगा। अगर तू वहां अरबी के पत्ते तोड़ने आएगी तो हम दिन की पहली बात एक दूसरे से कहेंगे, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो। बोलो। दिन की पहली बात?
हम क्या कहेंगे? अरे जो दिल में आए, कभी बारिश की बात, कभी मछली के दाम, तो कभी रसोई की बात। अब भला बातें भी छोटी हो तो क्या दिक्कत है, लेकिन नाराजगी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये नियम मुझे बहुत पसंद आया। और एक बात, आज की ये बारिश हमारे झगड़े की नहीं, बल्कि हमारे मिलन की गवाह बनेगी। हाँ, बनेगी। आज जो भी कड़वाहट थी वो इस पानी के साथ बह जाए। तो क्या हम एक नई शुरुआत करें? हाँ, एक नई शुरुआत, लेकिन अपनी पुरानी दोस्ती को साथ रखकर। वही तो सबसे खूबसूरत बात है। अरे, एक थाली पकौड़े और देना। आज तो इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। मैंने तो पहले ही कहा था, जब दिल खुश होता है तो खाने का रंग और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। बिल्कुल सच। आज के पकोड़ों में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि दिल का सुकून भी मिला हुआ है। चाचा, आप इसे सुकून कह रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि इसमें हिम्मत भी मिली हुई है। अरे वाह, हिम्मत किसकी? जो बात मैं इतने दिनों से नहीं कह पा रहा था ना, उसे कहने की हिम्मत। सुबह सुबह इतनी बातें करना जरूरी है क्या? अरे कहने देना, कल से देख रही हूँ दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। जैसे बारिश के बाद खिली हुई धूप लगती है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने तो सिर्फ खाना बनाना सिखाया था, बाकी की समझदारी तो तुम दोनों ने खुद दिखाई है। लेकिन थोड़ा श्रेय तो मुझे भी मिलना चाहिए। अगर सही समय पर मैंने सच नहीं बताया होता तो गलतफहमी और बढ़ जाती। वो तो है, लेकिन मैं तो शुरुआत से ही सब जानती थी। जब भी शामली रंजन का नाम सुनती थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। आप सब मिलकर मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा होने से क्या होगा? अजी, आज पहला पकौड़ा तो मुझे ही मिला है। वो तो तुम्हारा हक था ही। सुनो, अगली बारिश में हम कुछ नया बनाएंगे। मैं अरबी के पत्तों की एक और नई रेसिपी सिखाऊंगी। जरूर सिखाना बुआ, लेकिन इस पकोड़े का नाम मैंने अभी से तय कर लिया है। क्या नाम चाचा? मिलन का पकोड़ा। कैसा लग रहा है सुनने में? बहुत बढ़िया। अरे नाम जो भी हो, इसका स्वाद हमेशा याद रहेगा। स्वाद भी रहे और साथ में हमारा विश्वास और बातें भी बनी रहें। बिल्कुल रहेंगी। ये सावन अब सिर्फ बारिश का नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नई शुरुआत का गवाह है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, और बेल आइकन भी ऑन कर देना कि जो भी वीडियो अपलोड हो जरूर आपके पास आए।